हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में बात की थी विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स के बारे में कि विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट होते क्या हैं, उनके लिए किस तरह के करिकुलम का प्रोविज़न होना चाहिए या होता है, किस तरह का प्रोविज़न है करिकुलम का। और हमने बात की थी यूनिक नीड्स ऑफ लो विज़न स्टूडेंट्स कि जो लो विज़न वाले स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए यूनिक करिकुलम नीड्स क्या हैं, यूनिक एजुकेशनल नीड्स क्या हैं। आज हम बात करेंगे यूनिक करिकुलम नीड्स फॉर स्टूडेंट्स विद ब्लाइंडनेस, जो बिल्कुल टोटली ब्लाइंड है, जिनके पास विज़न है ही नहीं, बिल्कुल ही नहीं है विज़न, उनके लिए किस तरह की उनकी किस तरह की यूनिक करिकुलम नीड्स हैं। हमने बात की थी कि ड्यूअल करिकुलम की बात करते हैं हम विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट के लिए कि जो नॉर्मल स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं उस तरह का करिकुलम तो हम इनको पढ़ाएं, साथ में इनकी नीड्स के अकॉर्डिंग इनको स्किल सिखाई जानी चाहिए या करिकुलम पढ़ाया जाना चाहिए। तो आज के लेक्चर में जो हम बात करेंगे वो टोटली ब्लाइंड जो स्टूडेंट हैं उनके करिकुलम यूनिक करिकुलम नीड्स की बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कंसेप्ट डेवलपमेंट। अब कंसेप्ट क्या होता है? कोई आइडिया या कोई इमेज जो किसी कंक्रीट ऑब्जेक्ट को देख के हमारे दिमाग में बनती है, उसको हम कंसेप्ट का नाम देते हैं। जैसे आप कोई जंगली जानवर के फीचर्स देख के, कोई एक सेम फीचर्स देख के हम एक दिमाग में आइडिया लगा लेते हैं कि दिमाग में एक इमेज बन जाती है कि ये इस तरह के जो जानवर होंगे वो जंगली जानवर ही होंगे, या इस तरह के जो जानवर होंगे वो घर में रखने वाले ही जानवर होंगे, पालतू जानवर होंगे। फीचर्स को देख के या ऑब्जेक्ट को देख के हमारे दिमाग में जो आइडिया बनता है, जो इमेज बनती है, उसको कंसेप्ट का नाम दिया जाता है। अब ये जो स्टूडेंट हैं ये देख तो पाते नहीं है कंक्रीट ऑब्जेक्ट्स को, तो आइडिया इनके दिमाग में बनाने के लिए बहुत मुश्किल काम है। तो उसके लिए क्या किया जाना चाहिए? वोकैबुलरी के बीच में जो हम बोलते हैं और रियल ऑब्जेक्ट्स की जो मूवमेंट है उनके बीच में ये जो है कनेक्शन बनाना बड़ा मुश्किल होता है इनके लिए। जो एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ हैं उनको समझना ज़रा मुश्किल होता है। तो उसके लिए इनको कंक्रीट एक्सपीरियंस किस तरह से दिए जाएं, इनकी मल्टी सेंसरी अप्रोच यूज़ करके। जैसे आप टच से इनको सिखाएं कि कोई जैसे जानवर है, मान लीजिए डॉग है, उसको आप टच से आप इनको सिखा सकते हैं कि देखिए इस तरह का, इनके फर इस तरह के होते हैं, ये आईज होती हैं, यहाँ पे इनकी आईज होती हैं, ऐसे टच के और बोल के आप उनको लिसनिंग की स्किल यूज करके और टच की स्किल, मल्टी सेंसरी स्किल्स हमें, क्योंकि वो विजुअल वाली सेंस तो है नहीं, वो ऑब्जेक्ट को नहीं देख पा रहा है, तो आप इस तरह से 2-4 बार आप कुत्ते को टच कराओगे उसी तरह से, तो उसको पता चल जाएगा, कॉन्सेप्ट बन जाएगा कि डॉग की जो है, जब भी नेक्स्ट टाइम वो टच करेगा तो वो बता देगा कि ये डॉगी है या नहीं है। तो ये टच वाली जो है, और साथ साथ बोलते भी रहना है। तो इस तरह की जो है कंक्रीट एक्सपीरियंस हम इनको देते हैं। और इनके लिए जो एक्सपीरियंस हैं, हम जो एक नॉर्मल बच्चा है उसको तो हम एक बार में सिखा देते हैं या 2 बार में सिखा देते हैं, इनके लिए रिपीट और रिव्यू का प्रोविज़न करना पड़ेगा कि बार बार आप उसको उस चीज़ को रिपीट करना पड़ेगा, तभी वो दिमाग में आइडिया बन पाएगा। क्योंकि कंक्रीट ऑब्जेक्ट विजुअली नहीं देख पा रहे हैं, दूसरी सेंसेस से उसको फील कर रहे हैं। सेकंड जो है ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स की बात की गई है इन बच्चों के लिए, टोटली ब्लाइंड स्टूडेंट्स के लिए, कि इनको एक प्रॉपर स्पेस इनके लिए हो, एक रूम हो, जैसे एक प्रॉपर स्पेस हो, इनको कैबिनेट दिया जाए जहाँ पर ये अपने कंटेनर्स दिए जाएं, जहाँ पर ये अपनी चीज़ों को रख सके। इनको पता हो कि ये कंटेनर्स हैं मेरे, यहाँ पे ये मेरा स्पेस है, वहाँ पे जाके ही ये प्रॉपरली ऑर्गेनाइजेशनल स्किल, मतलब अपने सामान को ऑर्गेनाइज कैसे करें। दूसरा जो है जो इनको स्पेस दिया जाता है उसको ऑर्गेनाइज करने की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी इनको ही दी जानी चाहिए कि ये अगर आप कोई चीज़ गिराते हो तो आपने ही उसको ऑर्गेनाइज रखना है, उस स्पेस को कोई और दूसरा आके साफ नहीं करेगा उसको या उसको ऑर्गेनाइज नहीं करेगा। तीसरा जो है उनको स्किल सिखाई जानी चाहिए कि वो अपनी चीज़ों को कैसे पता कर सकते हैं। जैसे जहाँ पे उन्होंने चीज़ रखी है तो कैसे जाके आप उसको, क्योंकि दिख तो रहा नहीं है, अब उसको आप फाइंड आउट कैसे कर सकते हैं, तो वो चीज़ इनको वो स्किल सिखाई जाए। तीसरा, इनको जो भी चीज़ें हों, जिनके जो फोल्डर्स हैं या इनके कोई कंटेनर्स हैं, उनके ऊपर लेबल लगा दिए जाए। ये लेबल खुद लगा लें ब्रेल में लिख के, क्योंकि ब्रेल लैंग्वेज को ये ईजिली आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो उस ब्रेल लैंग्वेज में लिख के ये लेबल लगा लें और उसी से वो जो लेबल है उससे ये पहचान लेंगे कि इन्होंने किस कंटेनर में क्या चीज़ रखी है। तो ये कुछ ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स हैं जो इनको सिखाई जानी चाहिए, इनकी करिकुलम नीड्स हैं, यूनिक करिकुलम नीड्स हैं, दूसरे नॉर्मल बच्चों से हट के जो नीड हैं। तीसरा जो है कम्युनिकेशन की, अब ये ज़्यादा अपनी लिसनिंग की स्किल के ऊपर ज़्यादा डिपेंड करते हैं किसी भी चीज़ को सीखने के लिए या
टच वाली जो उनकी वो है उसके ऊपर ज़्यादा डिपेंड करे। स्किल में जो हम अगर हम स्किल की बात करें कम्युनिकेशन की, तो ये लिसनिंग पे ज़्यादा डिपेंडेंट रहते हैं। तो इनको शुरू से ही जो ब्रेल जो लैंग्वेज है इनके लिए जो स्पेशली बनाई गई है, ब्रेल रीडिंग स्किल में इनको परफेक्ट किया जाए, राइटिंग की स्किल है वो सिखाई जाए इनको, और स्पीकिंग की स्किल है ग्रुप डिस्कशन में पार्टिसिपेट करवाया जाए, तो ताकि ये जो हिचक होती है, जो इनका कॉन्फिडेंस बन सके, दूसरे को अपने बारे में बता सकें, कम्युनिकेशन की स्किल इस तरह से इनकी इम्प्रूव की जाए। नेक्स्ट जो है मैथमेटिकल स्किल। मैथमेटिकल स्किल के लिए भी जैसे ब्रेल यूज़ की जाती हैं, मैथ्स के लिए इनके लिए नेमेथ कोड होते हैं। नेमेथ कोड इज़ अ मैथमेटिकल एंड साइंटिफिक नोटेशन कोड इन ब्रेल के अंदर ही होते हैं, उनके अंदर ब्रेल लैंग्वेज नेमेथ कोड होते हैं। उनको यूज़ करके इनको मैथमेटिकल स्किल्स सिखाई जाएँ, कैलकुलेशन स्किल्स सिखाई जाएँ। एबिकस का यूज़ कराया जाए, फिंगर मैथ मीन्स टच करके फिंगर मैथ इनको यूज़ कराया जाए। इस तरह से इनकी मैथमेटिकल स्किल डेवलप की जाए। आर्ट एजुकेशन के लिए इनकी आर्ट की जो स्किल हैं, पेंटिंग की स्किल है वो डेवलप की जाए। कोई बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट बनाना है वो स्किल इनकी डेवलप की जाए। साइंस के लिए किस तरह की इनके लिए यूनिक नीड है। साइंस में हम इनके लिए रेज्ड लाइन डायग्राम यूज़ कर सकते हैं, मतलब उभरे हुए लाइन डायग्राम हम इनके लिए यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह एसएसटी के अंदर भी रेज्ड लाइन मैप्स या एटलसेस उनसे पढ़ाया जाए इनको। नेक्स्ट हम बात करेंगे नॉलेज ऑफ आई कंडीशन। जैसे हमने लो विज़न वाले बच्चों को से बात की थी कि उनको अपनी विज़न की प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए कि उनके अंदर कितनी विज़न है, कितना वो देख पा रहे हैं। तो इन बच्चों को भी पता होना चाहिए कि आप नहीं देख पा रहे हैं, टोटली ब्लाइंड हैं, मतलब बिल्कुल आप देख ही नहीं पा रहे हैं, ये वाला सेंसरी पार्ट तो आपका बिल्कुल ज़ीरो है। तो इनको नॉलेज हो और वो एक्सेप्ट भी करें उसको कि मेरे अंदर ये है कमी, तो उसको मैंने दूसरी तरीके से कैसे पूरा करना है। और आई केयर सर्विसेज के बारे में कि कैसे आपने अपने आई की केयर करनी है, डाइट और मेडिकेशन उसके लिए, तो वो इनको नॉलेज दी जाए। नेक्स्ट जो है रिक्रिएशनल एंड लेजर टाइम एक्टिविटीज़, हॉबीज़, ड्रामा, म्यूज़िक, इनको जैसे लो विज़न में हमने बात की थी, तो इनको भी उसकी ज़रूरत होती है एक नॉर्मल चाइल्ड की तरह। अपने जो टाइम है उसको कैसे स्पेंड करना है, अपनी हॉबीज़ को कैसे डेवलप करना है, उस तरह की हॉबीज़ डेवलप करने की स्किल भी इनके अंदर डेवलप की जाए। नेक्स्ट जो है करियर एजुकेशन की, करियर एजुकेशन में हम जॉब सीकिंग स्किल बोलते हैं, इंटरव्यू स्किल वो आप डेवलप कर सकते हैं, पर्सनालिटी स्किल वो डेवलप कर सकते हैं इनके अंदर, कम्युनिकेशन स्किल, जॉब प्रिपरेशन के लिए आप कौन जैसे रिज्यूमे राइटिंग है, कैसे आपने रिज्यूमे लिखना है, इस तरह की जो आप एक नॉर्मल बच्चे के लिए यूज़ करते हैं उसी तरह की करियर एजुकेशन की जो स्किल है इनके लिए यूज़ की जा सकती हैं। तो वो इस तरह की करियर स्किल सिखाई जानी चाहिए। नेक्स्ट जो है सेल्फ कंसेप्ट एंड सोशलाइजेशन, अपने बारे में सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में पता हो कि अपना आपके अंदर भी एक यूनिक एबिलिटी है, उसके बारे में इनको नॉलेज हो। और सोशलाइजेशन मीन्स सोसाइटी के अंदर रहना कैसे बिहेव करना है, अपने ग्रुप के अंदर कैसे रहना है, ग्रुप एक्टिविटी कराई जा सकती हैं। सोशलाइजेशन की स्किल नॉर्मल बच्चों के साथ ही आप इनको कोई ग्रुप एक्टिविटी में इन्वॉल्व कर सकते हैं, तो इस तरह की उनकी सोशल जो स्किल हैं वो डेवलप होती हैं। फिजिकल एजुकेशन की हम बात करते हैं इन बच्चों के लिए, ताकि इनकी सेंसरी मोटर स्किल डेवलप हो सकें। फिजिकल फिटनेस की जरूरत इनको भी है, तो एक नॉर्मल बच्चे वाली एक्टिविटी ना करा के इनको इनके अकॉर्डिंग टीचर एक्टिविटी प्लान करें, ताकि इनकी भी स्किल डेवलप हो सके, ये भी फिजिकली फिट रह सकें। डेली लाइफ स्किल इनको सिखानी है, जैसे हमने लो विज़न वाले बच्चे के लिए बात की थी कि पर्सनल हाइजीन है, टेबल मैनर्स हैं, टेबल मैनर्स इनके लिए पर्सनल हाइजीन, टाइम मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट किस तरह से आपने करना है, या आपने शॉपिंग करनी है तो किस तरह से करनी है, इस तरह की जो डेली आपकी लाइफ के अंदर जो स्किल की ज़रूरत होती है वो इनको सिखाई जाए। नेक्स्ट जो है सेक्सुअलिटी एजुकेशन, कि सेक्स के बारे में भी इनको एजुकेशन प्रोवाइड की जाए। जैसे लो विज़न वाले स्टूडेंट्स के बारे में हमने बात की थी कि अपनी इमोशंस को कंट्रोल कैसे करना है, अगर किसी के प्रति अफेक्शन शो करना है तो उसका क्या सही तरीका है वो इनको बताया जाए। तीसरा जो है कि गुड एंड बैड टच के बारे में इनको भी बताया जाए, ताकि ये भी सेक्सुअल अब्यूज़ से बच सकें।
तो इस तरह की ट्रेनिंग सेक्सुअल एजुकेशन में इनको दी जानी चाहिए। लास्ट हम बात करेंगे इन बच्चों के यूनिक करिकुलम नीड की, ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी, कि इनके लिए भी हम बात करते हैं कि अगर एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना है तो किस तरह से वो टेक्निक इनको सिखाई जाए कि फ्यूचर में भी कभी बड़े होके भी जब भी इनको ट्रैवल करना है, कहीं जगह एक जगह से दूसरी जगह जाना है, तो वो टेक्निक इनको सिखाई जाए, मोबिलिटी की इनको के बारे में इनको ओरिएंट किया जाए। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे, अब ये तो हमने बात की कि यूनिक करिकुलम नीड फॉर स्टूडेंट विद ब्लाइंडनेस, जो टोटली ब्लाइंड जो स्टूडेंट होते हैं उनकी यूनिक करिकुलम नीड्स क्या हैं। अब कुछ स्पेशलाइज्ड मटेरियल है जो हम इन बच्चों के लिए यूज़ करते हैं, कुछ स्पेशलाइज्ड टीचिंग एड हैं जो इन बच्चों के लिए यूज़ की जाती हैं, लो विजन वाले बच्चों के लिए भी और टोटली ब्लाइंड के लिए भी। तो नीड ऑफ स्पेशलाइज्ड मटेरियल फॉर लो विजन में की हम वाले बात करेंगे। लो विजन स्टूडेंट्स के लिए किस तरह का स्पेशलाइज्ड मटेरियल यूज़ किया जाए। एक तो ब्रेल की हम बात करते हैं, ब्रेल लैंग्वेज इनको भी पढ़ाई जाए, उसका भी प्रोविज़न हो स्कूल्स के अंदर, ब्रेल लैंग्वेज का प्रॉपर पढ़ाने वाले टीचर या ट्रेनर का भी प्रोविज़न हो, और उसके लिए जो भी मटेरियल है, जो भी स्टडी मटेरियल है ब्रेल में अवेलेबल हो इन स्टूडेंट्स के लिए। दूसरा जो है, इन जो लो विजन वाले स्टूडेंट है क्योंकि उनके पास थोड़ी विजन है तो ये लार्ज प्रिंट को देख के पढ़ सकते हैं, तो लार्ज प्रिंट मटेरियल का प्रोविज़न हो इन स्टूडेंट्स के लिए जिसको ये देख के पढ़ सकें। तीसरा जो है ऑडियो कैसेट्स का, ऑडियो कैसेट्स जो भी आप पढ़ाते हैं इनको, जो भी स्किल सिखाते हैं वो ऑडियो कैसेट हो इनके लिए, रिकॉर्डिंग हो उसकी, ताकि ये बार बार उसको सुन के, उस कैसेट को सुन के, उस टॉपिक को सुन के ये उसको ग्रेस्प कर सकें, तो उस इस तरह के मटेरियल का प्रोविज़न हो। इल्यूमिनेशन का प्रोविज़न हो इसके लिए, प्रॉपर लाइटनिंग है, इस तरह के एड की हम बात करते हैं इन बच्चों के लिए। यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी का प्रोविज़न हो, जैसे कंप्यूटर है। अब कंप्यूटर में भी क्या होता है कि वॉइस एक्सेस वगैरह होती है जिसको हम स्क्रीन रीडर बोलते हैं, कि आप जो भी लिखोगे वो आपको बोल के भी बताएगा आपको, जो कंप्यूटर है। तो इनको जो इस कंप्यूटर का जो यूज़ है शुरू से ही सिखाना चाहिए, कैसे कीबोर्ड पे आपने टाइप करना है, कीबोर्ड को कैसे हैंडल करना है। तो लो विज़न वाले स्टूडेंट्स को इस तरह की स्पेशल मटेरियल की ज़रूरत होती है, तो उसका प्रोविज़न हो इनके लिए। अब हम टोटली ब्लाइंड के लिए बात करेंगे, किस तरह के स्पेशलाइज्ड मटेरियल की ज़रूरत होती है। फर्स्ट जो है इनके लिए स्क्रीन रीडर, क्योंकि ये तो बिल्कुल ही देख नहीं पाते हैं, बड़े प्रिंट को भी नहीं देख पाएंगे। स्क्रीन रीडर या स्पीच सिंथेसाइजर जिसको बोलते हैं, इसमें क्या होता है, ऑडिटरी एक्सेस टू इंफॉर्मेशन इन डिस्प्लेड ऑन मॉनिटर, ये आपके फ़ोन में भी होती है। फ़ोन में जो भी स्क्रीन के ऊपर मैटर आ रहा है, जैसे आप टच से भी उसको मैटर जो आता है वो उसको बोल के भी बताता है, उसको हम बोलते हैं स्पीच सिंथेसाइजर या स्क्रीन रीडर उसको बोलते हैं, बोल के भी बताएगा। वो उनके लिए ही होता है, आपके फ़ोन में भी होगा वो टोटली ब्लाइंड स्टूडेंट्स के लिए होता है, क्योंकि वो देख तो पाते नहीं है, तो टच से ही वो बोलेगा और उनको समझ आ जाएगा उस चीज़ को। तो इस तरह का मटीरियल का प्रोविज़न हो स्कूल के अंदर। दूसरा जो है वॉइस एक्सेस, कि कंप्यूटर पे भी जब वो कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, कीबोर्ड यूज़ कर रहे हैं, तो वॉइस कमांड होती है, जो भी आप लिखते हो तो वो आपको बोल के पता चल जाती है, या फिर जो आप बोलते हो वही उसके ऊपर आ जाता है, मॉनिटर के ऊपर टाइप हो जाता है मटेरियल। तो उस तरह की वॉइस एक्सेस मटेरियल इनके लिए होने चाहिए। तीसरा जो है स्कैनर का प्रोविज़न हो, ऐसा स्कैनर जो स्कैन कर सके प्रिंट टेक्स्ट को गुड क्वालिटी का, जिसको अब ये लिसन बाद में सुन भी सकें, दैट कैन बी लिसन, जिसको सुना जा सके, कंप्यूटर के अंदर फीड हो। तो हमने अभी बात की है कि कंप्यूटर से जो होता है तो इस तरह का प्रोविज़न होता है कि वो सुन भी सकते हैं उस मैटर को, तो वो स्कैन करके उसको चेंज कर दिया जाए वॉइस रिकॉर्डिंग के अंदर। नेक्स्ट जो है इलेक्ट्रॉनिक ब्रेलर राइटर्स, इसमें जो है पर्सनल कंप्यूटर के साथ ही इनके जो वो अटैच हो जाना चाहिए प्रिंटर, इस तरह का इलेक्ट्रॉनिक ब्रेल राइटर्स, कि आप जो भी क्या नाम बोलते हैं वो स्क्रीन पे आ जाता है और आप उसको प्रिंट कर सकें ब्रेल में ही। कैलकुलेटर विद वॉइस आउटपुट, जो भी ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन के जो कैलकुलेटर यूज़ करते हैं वो वॉइस में भी उसको वॉइस में आउटपुट दे, उसका जो लिखा जो कैलकुलेट किया वो वॉइस के अंदर आए, ऑडियो हो उसका। तीसरा जो है कैसेट रिकॉर्डर हो इनके लिए, ताकि वो कैसेट्स को सुन के ये रिकॉर्डिंग को सुन के समझ सके चीज़ों को, बार बार रिकॉर्डिंग को सुन के।
डिस्क्रिप्टिव वीडियो सर्विस एक होती है जिसको हम DVS भी बोलते हैं। डिस्क्रिप्टिव वीडियो सर्विस में क्या होता है कि अगर मान लीजिए अपने एंटरटेनमेंट के लिए हर कोई नॉर्मल पर्सन मूवी देखता है, तो ये भी अगर मूवी देखें तो उसमें क्या होता है डिस्क्रिप्टिव वीडियो सर्विस में कि जो भी जिस तरह का कॉस्ट्यूम है जो एक्टर ने पहना है, हर एक चीज को, एक छोटी छोटी चीज को डिस्क्राइब किया जाता है, बोल के बताया जाता है। तो उस तरह का प्रोविजन इनके लिए हो डिस्क्रिप्टिव वीडियो सर्विस का। नेक्स्ट जो है लैंग्वेज मास्टर का प्रोविज़न हो। लैंग्वेज मास्टर में स्कूल्स के अंदर जो है इस तरह का लैंग्वेज मास्टर का प्रोविज़न हो जिसके अंदर स्पेलिंग्स हैं, डेफिनेशंस हैं, वर्ड लिस्ट हैं, वर्ड गेम है, उस तरह की सारी चीज़ें उस लैंग्वेज मास्टर में हो ताकि वो लैंग्वेज को सीख सकें, उनके अंदर जो लैंग्वेज की स्किल है वो डेवलप हो सके। तो ये कुछ टेक्निकल प्रोविज़न थे जो इस तरह के लो विज़न स्टूडेंट्स के लिए और जो टोटली ब्लाइंड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए इस तरह के प्रोविज़न स्कूल के अंदर किए जाने चाहिए। इस तरह के प्रोविज़न के द्वारा ही और ये स्पेशल नीड्स को देखते जो हम इनका करिकुलम में थोड़ा मॉडिफिकेशन करते हैं उसके द्वारा ही जो इंक्लूसिव एजुकेशन की बात की गई है कि इन बच्चों को जो इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स हैं इनको नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ाया जाए ताकि ये भी नॉर्मल बच्चों की तरह डेवलप हो सकें, अपनी ग्रोथ कर सकें। तभी अगर इनको ये स्पेशलाइज मटेरियल उसके साथ साथ नॉर्मल करिकुलम के साथ साथ ये अवेलेबल हो पाएगा, तभी ये प्रॉपरली डेवलप हो पाएंगे, तभी इनकी प्रॉपर एजुकेशन हो पाएगी। तो इसका प्रोविज़न बहुत ज़रूरी है। आज के वीडियो के लिए इतना ही था। तो होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।